नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। फिलहाल के मुद्दतों बाद मिला एक पढ़ा लिखा नाहर शाह वली दरगाह को सदर। मुद्दतों बाद मिला एक पढ़ा लिखा नाहर शाह वली दरगाह को सदर। वीओ कहते हैं कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। कई सालों से हुजूर नूरुद्दीन नाहर शाह वाली के सदर की कुर्सी खाली थी। अब कहीं जाकर एक पढ़ा लिखा और दुरुस्त सदर भी मिल गया। बहुत जल्द हुजूर नूरुद्दीन नाहर शाह वली सरकार के उर्स शुरू होने वाले हैं। बहुत वक्त से बगैर सदर के उर्स बनाए जा रहे थे। ये 75वां उर्स अब नए सदर की सदारत में बनाया जाएगा। एक नौजवान चेहरा, साथ ही साथ डॉक्टर की पढ़ाई करा हुआ एक सदर इस उर्स की निजामत को संभालेगा, जिसका नाम डॉक्टर रिजवान पटेल है। अब ये इस उर्स में एक तवारीख लिखने जा रहे हैं। ये उर्स अपने आप में ऐसा उर्स होगा कि लोग मुद्दा तो याद रखेंगे, क्योंकि ये जवान चेहरा पूरे जोश के साथ इस उर्स की तैयारी में लग चुके हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये उर्स वादी नूर खजराजा में हुजूर नूरुद्दीन नाहर शाह वली सरकार का 75वां उर्स एक नई इबारत लिखने जा रहा है। वजह इसकी साफ है कि डॉक्टर रिजवान पटेल एक पढ़ा लिखा नौजवान चेहरा इस उर्स की तवारीख को लिखेगा। आज तक 24 न्यूज की टीम से बातचीत सदर डॉक्टर रिजवान पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। वादी नूर खजराना से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। सिटी रिपोर्टर जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज। अगर कुछ मर्तबा चाहते हो खिदमत करो दरवेशों की, क़ज़ा को भी रोक देती है दुआ तो रोशन ज़मीनों की। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के नहीं मालवा के शहंशाह हुजूर नूरुद्दीन नाहर शाह वली अल तमशा इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जिनका 75वां उर्स बड़ी ही शान से, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वक्त मौजूद है एक काबिल शख्सियत। मुद्दतों के बाद हमें नसीब हुए इस दरगाह के अंदर कोई पढ़ा लिखा सदर मिला। क्या मंशाएं लेकर ये इस सदर की कुर्सी पर बैठे हैं, आने वाले वक्त में इस दरगाह शरीफ में कौन कौन से काम होंगे, कौन सी नई चीज़ें मिलेंगी देखने को, और यहाँ के आने वाले ज़ायरीनों को लगे कि इस दरगाह में कुछ नया है। हम सीधे तौर पर बात करते हैं डॉक्टर रिजवान पटेल से। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुद्दा तो गुजर गई, यहाँ बहुत पढ़ा लिखा पहली बार को आया, यहाँ पर क्या आप आरज़ू लेके आए कि यहाँ कुछ नया करें? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा। दूसरी बात, यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें लगेगी कि हमें करना चाहिए, इवन जो भी कंप्लेन आएगी लोगों की, जैसे अभी शौचालय की आई थी कि शौचालय में बहुत गंदे काम हो रहे हैं, तो उसका एक्शन लेके हमने उसको बाहर करवाया। उसका जो रास्ता था वो अंदर के साइड से था, तो हमने उसे अंदर से पैक करवा के बाहर 9 क्लिनिक के सामने से उसको खुलवाया है, क्योंकि यहाँ पे अंदर दीवार की आड़ के पीछे वहाँ पे बहुत सारे गलत काम हो रहे थे कि बेटा इसमें नशा बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब अल्लाह का शुक्र सारी चीज़ें करने लगा रही है। देखने में आया है, हमारा हर वक्त एक ही सवाल उठता है कि जहाँ नशे की बात होती है, आप डॉक्टर हैं, नशे की मार तो कैसे ख़त्म करें? जी देखिए, हम डॉक्टर हैं वो तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ हमें आम जनता का और जो लोग यहाँ आते हैं उनका भी सहयोग चाहिए। बोलना है कि हम तो अपने 24 घंटे यहाँ रह नहीं सकते। आम जनता भी अगर उस चीज़ पर एक्शन लेगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। देखने में आता है कि जहाँ शहरों के जो स्थल हैं वो बड़े ही चमचमाते हैं, बड़े ही चमक वाले होते हैं, साफ़ सफाई होती है, मगर आए नूरुद्दीन नाहर शाह वली का वो मैदान जहाँ हर जगह गंदगी है, नशा है। यहाँ पर ऐसे युवा हैं जो यहाँ ज़ायरीन होते आती हैं, उनके साथ भी बेहुरमती और बेइज्जती होती है। उसके लिए कोई सख्त कदम क्या आप उठाएंगे? जी इंशाल्लाह उसके लिए हमने सारी बात कर भी रखी है, ऊपर लेवल तक कर रखी है हमने। इवन एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब से सबसे बात कर रखी है नारकोटिक्स में कि जो भी गलत काम होते हैं, जब तक पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेगी हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो चीज़ यहाँ से मिल रही है हम उसके रोकथाम लगवा रहे हैं, जितना हो सके लगेगा कि यहाँ पे इसकी बिक्री कम से कम बंदी हो जाए, कम से कम बंदी हो जाए। हम इसके विषय पे वो कर रहे हैं काम, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर हम अमल के लाएंगे। लेकिन अभी उर्स आ गया, इस कारण सारा ध्यान हमारा उसके ऊपर ही। 75वां उर्स है, 4 साल बाद हो रहा है। जहाँ तक देखी जाए कि आप डॉक्टर्स हैं,
आपने मरीजों की नब्ज़ों को चेक करके उसके हालात को बताते हैं। यहाँ की नब्ज़ पे आप कैसे हाथ रखेंगे? यहाँ के हालात बहुत बद से बदतर हैं। यहाँ लूट खसोट छीना झपटी बेतहाशा होती है। आप एक तो पावर में हैं, सरकार आपकी है, आप तो सदर है, आपके बड़े भाई जो हैं आपके अजीज़ हैं वो भी बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे यहाँ के काम के लिए कुछ और पैसा सेंक्शन कराने की। जी फिलहाल तो यहाँ उन्होंने जो कदम उठाया है, आप भी जानते हैं कि जितना भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से जो आय होगी पूरे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में, उसका 50% हम गरीब बच्चों की पढ़ाइयों में लगाएंगे। तो एक तो ये 50% नहीं हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पैसा है। इंशाअल्लाह जो हम काम करेंगे, अगर हमें लगेगा कि हमें करना चाहिए तो हम जरूर करेंगे, उसमें कोई मनाही नहीं है। खास बात ये भी आती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं होता है, यहाँ कचरा फेंका जाता है। एक इतने बड़े मालवा किसान हैं आप, और ये मैदान है, इस मैदान को क्यों ना आप इसमें स्पॉटिंग टाइल्स लगाकर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड जब दूर से नहीं हो तो हो जाए, उसके लिए बारे में सोचा। इंशाअल्लाह उसमें विचार चल रहा है हमारा। क्या सारे डिसीजन हम भी नहीं ले सकते, ऊपर से जब परमिशन मिलेगी तो हम स्पोर्ट्स अकेडमी का हमारा विचार है यहाँ पे कि जितना हो सकेगा हम स्पोर्ट्स अकेडमी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में, क्योंकि बच्चे जब ग्राउंड ही खाली नहीं रहेगा तो ना यहाँ नशाखोरी होगी, ना गंदगी होगी, ना कोई गलत काम होगी। हमें जहाँ तक मालूम है कि यहाँ इस उर्स में तवारीख लिखने वाली यहाँ पैसा आने वाला है, इन पैसों को, और यहाँ पेटियाँ जो रखी हैं इसमें से जो निकलेगा, क्या यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। और जैसे कि पेटियाँ पहले भी खुली गई थी, जैसे ही मैं सदर बना था उसके बाद शायद 2000 के नोट प्रतिबंधित हो रहे थे, उस टाइम हमें आदेश मिले थे कि आपको पेटियाँ खोलनी चाहिए, अगर इसमें 2000 के नोट हो तो दरगाह के मैदान में आपको दरगाह के अकाउंट में आपको जमा करवा लें। तो उस टाइम भी आप देखेंगे हमने सारे पत्रकार, सारे जनप्रतिनिधि, इवन तहसीलदार साहब, ACP साहब, TI साहब, सबको आवेदन दिया था कि आप सब आइए, सारे काम यहाँ निष्पक्ष हो रहे हैं, सारी चीज़ें सामने हैं, कांच की तरह क्लियर है। नहीं, कहीं आप कुछ तो कहा कि यहाँ सबको साथ लेके हो रहा है। जहाँ तक की बात है, पुराने सदरों से भी अगर आप राय लेंगे, पुराने लोगों से भी राय लेंगे तो हो सकता है, कहते हैं पुराने चावल जो होते हैं कहीं ना कहीं अपना इख्तिदार दिखाते हैं, क्या उनको भी आप कभी साथ लेके चलेंगे? जी वो खुद भी आए, हमने जैसे कहा कि सारे जनप्रतिनिधि, तो उसमें उस्मान पटेल भी आते हैं जो खुद सदर रह चुके हैं 6-7 साल यहाँ पे, उनको काफ़ी अच्छा अनुभव है। इसके साथ साथ उर्स के सदर रहे हुए हैं नासिर शाह जी, वो भी थे उपस्थित यहाँ पे। ऐसा भी आते हैं जो खुद सदर रह चुके हैं 6-7 साल यहाँ पे, उनको काफ़ी अच्छा अनुभव है। इसके साथ साथ उर्स के सदर रहे हुए हैं नासिर शाह जी, वो भी थे उपस्थित यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। खासकर मेरा रिजवान भाई से कहना है कि अच्छे मुकर्रिर हों, अच्छी तकरीर इस्लाही हो, कव्वाली अपनी जगह हो, कव्वाली होती रहती है। अब यहाँ इस उर्स में इतना काबिल सदर मिला है तो इस उर्स में कुछ नयापन लाएंगे आप? जी अभी तो हमने जो कुछ चीज़ें करी हैं उर्स के लिए, कि दुकानें जो हैं, दुकानों में हमारा कहना है कि सिर्फ जो मीना बाज़ार है वहाँ सिर्फ लेडीज़ की एंट्री रहेगी, जेंट्स की एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगी। उफ, अफसोस कि जहाँ एंट्री रोकने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं इंतज़ाम किए होंगे, कोई बॉक्सर होंगे, जहाँ पर बुजुर्गों ने फरमाया कि औरतों को अंदर आना मना है, यहाँ औरतें भी आती हैं, यहाँ ज़ायरीन औरतें आती हैं, उनके लिए भी एक दायरा बनाया जाए, उनको भी यहाँ से थोड़ा दूर रखा जाए, खिराज अक़ीदत पेश करें मगर दरगाह से दूर रहें। यहाँ बच्चे भी गंदगी करते हैं, उसके लिए कुछ कदम? जी इंशाल्लाह साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ हम अकेले नहीं, पूरी कमेटी उस पर काम कर रही है और सब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। जैसे ही उर्स हो जाएगा उसके बाद हमारी सारी चीज़ें इसी पे रहेगी कि इसे एक तो जो नशे की आपने बात करी कि जो कम से कम यहाँ पे बंद हो जाए, बिल्कुल बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके बाद गंदगी पे यहाँ पे काम होगा। सारी चीज़ें ये होंगी कि इंशाल्लाह जितना सुधार हमसे होगा हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपकी MBBS है, यह काबिलियत क्या आने वाले वक्त में इस दरगाह शरीफ में कुछ यहाँ ऐसे मरीज़ तो नहीं दिखेंगे कि जो कहीं ना कहीं नशे में गुजर? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम? डॉक्टर रिजवान पटेल, सदर दरगाह नाशा। तो कहते हैं कि जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं और जो खामोश है वो खामोशी खड़े रहते हैं। इनका शिजरा मिलता है ऐसे दरवेशों से जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो आप थे सैयद रिजवान पटेल साहब, हम दुआ करते हैं आपने इस जो मसनद पर बैठे हैं, इस मसनद पे आप तरक्की और बुलंदी करें, यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो
और यहाँ नशा, यहाँ पर बेहयाई जो होती है, हम ये तवक्को और ये दुआ करते हैं कि आप नए हैं, जोश है, सरकार आपकी है, आप खुद सरकार में खड़े हैं, तो सरकार की मदद करे। इस दुआओं के साथ हम रुखसत होते हैं, हम फिर मिलेंगे। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।